गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे संत रैदास का चैप्टर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बच्चों ये 9th क्लास का चैप्टर है। तो बच्चों सबसे पहले रैदास जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों जो भक्त कवि नावादास जी थे उन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में कबीर और रैदास को रामानंद जी का शिष्य बताया कि रैदास जी आयु में किससे कबीरदास जी से छोटे थे। तो इस आधार पर रैदास जी का जन्म माना गया है 1456 यानी कि 1399 के आसपास माना गया था, क्योंकि उनके रामानंद के शिष्य कबीरदास जी थे और रैदास जी थे। तो बच्चों इसमें रैदास जी के माता पिता के नाम के विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है कि रैदास जी की गद्दी के जो उत्तराधिकारी थे अखिल भारतीय रविदासी महासभा के सदस्यों और रैदास वाणी के संपादक के अनुसार उनके पिता का नाम क्या था, रघु, और माता का नाम था ध्रुवनिया या कर्मा था। तो बच्चों लोगों में यह भी विश्वास प्रचलित है कि इनकी पत्नी का नाम लौड़ा या लोना था। कहते हैं कि चित्तौड़ की रानी झाली इन्हें अपना गुरु मानती थी और रानी ने उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा लोक भोज दिया था, यानी कि जो सभी को बिठाकर भोजन कराया जाता है। तो उस भोज में ब्राह्मणों ने यह कहकर इनकार कर दिया था भोजन करने से कि हम बिना किसी जनेऊधारी रैदास के साथ भोजन नहीं करेंगे। तो रैदास जी ने अपनी त्वचा चीर कर उसमें से सोने का जनेऊ निकाल दिया था और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो बच्चों जनेऊ की चमक से सभी की आंखें बंद हो गई थी और रैदास जी केवल अपने पद चिन्ह छोड़कर उसी में विलीन हो गए। तो चित्तौड़ की रानी ने उनकी स्मृति में वहाँ एक स्मारक भी बनवाया था। तो बच्चों इन रैदास जी की मृत्यु मानी जाती है सन 1527 और उसका स्थान चित्तौड़ भी बताया गया है। तो बच्चों रैदास जी की जितनी भी रचनाएं उपलब्ध हैं वे उनके शिष्यों आदि के प्रयासों के माध्यम से प्रकाश में आई थी। तो कुछ रचनाएं उनकी वाणी जो रैदास जी के शिष्यों के द्वारा संकलित किए गए फुटकर पदों का संकलन है। आदि गुरु ग्रंथ साहब और रैदास जी की वाणी ये सब इनकी रचनाएं हैं। बच्चों इनकी रैदास जी की भाषा लोक जीवन की भाषा है, उसमें अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। तो क्षेत्रीय बोलियों के जो देशज शब्द होते हैं उनकी भी प्रचुरता है। तो इसीलिए इसमें भाषा इनकी अत्यंत सरल और सहज है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो बच्चों इसमें कि प्रभु जी कि तुम चंदन हम पानी, यानी कि उन्होंने रैदास जी ने अपनी इन पंक्तियों में अपने इष्ट प्रभु को अपनी विभिन्न उपमाओं से सुशोभित कर उनका गुणगान किया है और उनको कृपा पात्र मानकर उनके प्रति अपनी असीम भक्ति का परिचय दिया है। तो वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि हे प्रभु आप उस चंदन के समान हैं। जैसे चंदन होता है ना, कि आप उस चंदन के समान हैं जो शीतल होता है, पवित्र होता है और सुगंधित होता है, और हम पानी के समान हैं कि जिसे पानी के साथ मिला दिया जाए चंदन घिसने से पानी भी चंदन के समान पवित्र हो जाता है, शीतल हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। जाकी अंगंग वास समानी, और जिसकी सुगंध सविबास यानी कि सुगंध, समानी यानी कि समा जाती है, कि जिसकी सुगंध अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। अब वे कहते हैं कि हे प्रभु जी तुम घनघोर वन में, यानी कि वन में छाए रहने वाले घन अर्थात बादल, उस बादल के समान हैं। हम मोरा, और हम किसके समान है, मोर। कि जैसे क्यों माना है उन्होंने प्रभु को बादल के समान, कि जैसे बादल को बरसने की आशा में मोर क्या होता है, प्रसन्न होकर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से वे स्वयं को तो क्या मानते हैं, मोर, और प्रभु को बादल के समान मानते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु जी आप वन में छाए हुए उन घने बादलों के समान हैं जिनके बरसने की आशा में मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है अथवा नृत्य करने लगता है। अथवा
जैसे चितवत चंद चकोर, कि जैसे चकोर पक्षी होता है चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखता है, उसी प्रकार से वे कहते हैं कि हे प्रभु आप उस चंद्रमा के समान हैं और मैं उस चकोर पक्षी के समान हूँ, जो कि मैं आपकी ओर एकाग्रचित होकर यानी कि ध्यान लगाकर केवल आपके ही ध्यान में लगा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि हे प्रभु जी वे कहते हैं कि हे प्रभु आप उस दीपक के समान हैं और हम उस बाती के समान हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। बरे मतलब जलना दिन रात, कि जिसकी ज्योति जिसका प्रकाश दिन रात जलता रहता है। उसी प्रकार हमारा मन भी आपके ध्यान के कारण सदैव ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, कि हम उस दीपक की समान है, दीपक हम बाती, कि आप उस दीपक के समान है और हम बाती के समान है, कि हमारा मन आपके ध्यान में ही लगा रहता है और सदैव आपके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब वे कहते हैं कि हे प्रभु आप किसके समान है, यानी कि उस मोती के, जैसे मोती आकर्षक होता है, मूल्यवान होता है, कि तुम उस मोती के समान हो और हम उस धागे के समान हैं, कि जो एक मूल्यवान मोती का साथ पाकर धागे का भी मूल्य बढ़ जाता है, कि उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी आपके साथ मिलने से सार्थक बन जाता है। ऐसे ही जैसे सोने मिलत सुहागा, कि जैसे सोने को, सोने मतलब सोना, सुहागा सुहागा सुहागा, कि जैसे सोने को गलाने और उसे चमकदार बनाने के लिए सुनार क्या करते हैं, उसको सुहागे का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से कि हे प्रभु आप उस सोने के समान हैं और हम सुहागे के समान, यानी कि चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा और आपका संबंध भी उसी प्रकार से मिला हुआ है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब वे अपना और संबंध प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जैसे किसी भी चीज़ का, यानी कि हमारा और आपका संबंध तो अनन्य है, असीम है, और आपके बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता और उद्धार और शुद्धिकरण असंभव है। अंत में कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो, यानी कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और मैं रैदास उसी दासत्व भाव से, यानी कि आपका दास बनकर ही आपकी शरण में आकर दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। तो बच्चों कवि रैदास जी ने इसमें ईश्वर से अपनी तुलना करते हुए जो जो उपमाएं दी हैं वे अत्यंत ही प्रभाव डालने वाली उपमाएं हैं, कि वे अपने प्रभु के प्रति उनका प्रेम, उनका भाव, समर्पण भाव, दासत्व की भावना, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। तो बच्चों इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा है, रस इसमें भक्ति है। तो बच्चों आपको वैसे तो चैप्टर ये इतना ही है, समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो